राकेश कुमार शर्मा आदर्श विद्या मंदिरों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों का एवं अभिभावक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक ज्ञान में अर्थशास्त्र में पाठ 3 निर्धनता एक चुनौती, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्व में हमने निर्धन कौन लोग हैं, यानी निर्धन किसे कहा गया है, इसकी जानकारी की थी। यानी जो गांव में रहने वाले भूमिहीन श्रमिक है वो निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। दूसरा, जो ढाबों पर काम करने वाले बाल श्रमिक है वो निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। शहरों में झुग्गियों में रहने वाले लोग ये भी निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। ऐसे ही अनेक प्रकार की निर्धनता की श्रेणी के लोगों की हमने जानकारी की थी। हमारे भारत देश में निर्धनता सबसे ज्यादा एक चुनौती बनी हुई है, इसलिए कई तथ्यों के आधार पर इसका मूल्यांकन किया गया। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 1/4 लोग यानी 25% लोग गरीब है या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। 2011 की जनगणना में 27 करोड़ लोग निर्धन श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार की जानकारी भी हमें मिली है। आज हम सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धनता या निर्धन व्यक्ति किसे कहा गया है, इसकी जानकारी करेंगे। सबसे पहले सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धन निरक्षरता का स्तर। निरक्षरता जैसे हमने पूर्व में भी जानकारी की, हमारे देश में पूर्व में जो आंकड़े आए हैं या जानकारी प्राप्त हुई है, सबसे ज्यादा साक्षरता का स्तर केरल प्रांत में है 94% और न्यूनतम बिहार में है। अब साक्षर बनाने के लिए सरकार भी अनेक प्रकार की योजनाएं चलाती है। प्रौढ़ शिक्षा, सरकारी विद्यालय में स्वाध्याय के लिए पढ़ने के लिए बालक बालिकाओं का मन बने, उनमें उत्साहवर्धन हो, इसलिए मिड डे मील की व्यवस्था है, निःशुल्क पुस्तकें मिलती है और 9वीं की बहनों को 3 किलोमीटर से दूर आती उनको साइकिल भी मिलती है। और अभी नई जानकारी के रूप में जैसे भी कोरोना काल चल रहा है, इसमें भी राज्य सरकार के द्वारा 94 दिन का पोषाहार प्रत्येक यूपीएस और यूएस के बालक बालिकाओं को दिया जा रहा है। यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को दिया जा रहा है। तो जो निर्धन परिवार से जो बालक बालिकाएं होते, कल अपन ने 2 उदाहरण पढ़े थे, शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता। उसमें राम शरण और लखा सिंह जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, उसके परिवार में 8 सदस्य हैं। रोज वो मात्र 50 रुपए ही कमा पाता है, जिससे अपने परिवार का 2 समय का भोजन भी ठीक से नहीं जुटा पाता। तो उस परिवार के सभी भैया बहन या बच्चे निरक्षर रहते हैं और निरक्षरता के कारण भी गरीबी का प्रभाव ज्यादा होता है। दूसरा प्रकार है कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी। यानी जो गरीब व्यक्ति होता है, गरीब परिवार होता है, उसमें परिवार में यदि हमने देखा था कि
मिल्खा सिंह के पिताजी को तपेदी नामक बीमारी थी। इस कारण वो न तो चिकित्सालय में अपने पिताजी को दिखा पाए और शरीर में परिवारजनों को जब पोषित भोजन नहीं मिलता है तो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और शरीर में यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं रहती है। ये दूसरा कारण। तीसरा प्रकार है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। ऐसे निर्धन और असहाय लोगों को सभी सामाजिक स्थलों पर, सार्वजनिक स्थलों पर और व्यक्तिगत रूप से भी उनकी उपेक्षा की जाती है। तो जैसे जो गरीब व्यक्ति होता है, भिखारी है, भूमिहीन श्रमिक है, कोई बाल श्रमिक है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इस कारण से तो स्वास्थ्य सेवाएं भी ढंग से नहीं मिल पाती। अगला प्रकार है रोजगार के अवसरों में भी कमी, क्योंकि जो निर्धन परिवार के बच्चे होते हैं, भैया बहन होते हैं, वो निरक्षर रहते हैं, शिक्षित नहीं होते हैं, शिक्षा उनको मिलती नहीं है क्योंकि पैसों का अभाव होता है। इसलिए ऐसे परिवार के सदस्यों को रोजगार के अवसरों में भी कमी रहती, रोजगार प्राप्त नहीं होता। अगला प्रकार है पांचवा, सुरक्षित पेयजल व स्वच्छता तक पहुंच की कमी। सामाजिक वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण है कि ऐसे निर्धन लोगों को न तो स्वच्छ पीने के लिए पानी मिलता है और उनका जो रहने का वातावरण है, घर का, परिवार का, वो स्वच्छता नहीं रहती। जैसे अपन देखते हैं कि भिखारियों के यहाँ पर ऐसे गंदी चीजें, फटे वस्त्र, मटमैले ऐसे पड़े रहते, मक्खियां मिल बनाती रहती है, जिसके कारण भी ऐसे परिवारों के लोगों में या सदस्यों में गंदगी के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण भी इनको ये समस्याएं होती। ये 4-5 प्रकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्धन लोगों की जानकारी हमको मिली। अब अगला प्रकार है सामाजिक अपवर्जन। ये सामाजिक अपवर्जन किसे कहते हैं? यह सामाजिक अपवर्जन क्या है? सामाजिक अपवर्जन के कारण या सामाजिक अपवर्जन से लोगों की आय बहुत कमी ही नहीं करता सामाजिक अपवर्जन, बल्कि यह निर्धन लोगों को क्षति पहुंचाता है। यानी सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय को ही कम नहीं करता है, बल्कि उनको विभिन्न प्रकार की क्षति पहुंचाता है। क्षति कैसे होती है? जैसे हम अपने आसपास या कई अनेक प्रकार के समाज जिन्हें जाति कहते हैं, तो जैसे असहाय और निर्धन और गरीब लोग होते हैं, उनके साथ उनको कई बार ऐसे जो संपन्न लोगों के साथ रहते हैं या उनके जाते हैं तो उनका अपमान किया जाता है, उनको दुत्कारा जाता है, फटकारा जाता है। ऐसे समाज में उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनका सम्मान भी नहीं होता, क्योंकि सबसे मुख्य कारण है कि उनकी इनकम यानी आय कम है, इसलिए उनको आय भी उनकी कम रहती है और समाज में भी उनको नीचा देखना पड़ता है। ये सारा गरीबी के कारण होता है। अगला प्रकार है इसमें सामाजिक असुरक्षा। समाज में भी निर्धन लोगों को सुरक्षा उनकी ठीक से नहीं रह पाती। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समृद्ध व्यक्ति उनको कुछ भी बोल देता है। आप भी जैसे कोई ऐसा अपनी कक्षा में या अपने मोहल्ले में, अपने घर पर ऐसा व्यक्ति आ जाता है
जैसे कोई भिखारी आ गया, अब वो निर्धनता की श्रेणी में आता है तो अपन उसको फटकार देते हैं, चल चल यहाँ आ गया सुबह सुबह, दिमाग खराब करता है। ऐसे हमें उसको फटकारना। कोई श्रमिक आ गया, गरीब है, सहायता लेने के लिए आ गया, तो हमारा दायित्व है, हमें एक संस्कारित विद्यालय में पढ़ने वाले भैया बहन है जिसका पूरे देश में अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षण संस्थान इसके नाम से अपना संगठन है। तो हम भैया बहनों का दायित्व है ऐसे निर्धन, गरीब, असहाय, दीनहीन कोई भी बंधु है तो हमें या हमारे परिवार से कोई मदद लेने आता है तो उसकी उनको सहायता करनी चाहिए। तो ऐसे सामाजिक सुरक्षा के जो ऐसे भागीदार लोग हैं जिनको सुरक्षा नहीं मिल रही है तो हम हमारे माध्यम से उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। और दूसरा, ऐसे लोगों की जैसे हमारे विद्या मंदिरों में जो हमारे जैसे भैया बहन है जो सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से देखे जाते हैं, जिनकी सुरक्षा ठीक नहीं है, उपेक्षित जन शिक्षा निधि इसके माध्यम से आपसे सहयोग लेते हैं वर्ष में एक बार। और ऐसे झुग्गी झोपड़ी, गिरी कंदराओं में, वनवासी क्षेत्र में रहने वाले, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे हिंदू समाज के भैया बहन है उनको भी शिक्षा, चिकित्सा और पहनने के लिए कपड़े मिले, इससे आपसे भी अपेक्षा करते हैं। इसलिए ऐसे जब अवसर आते हैं तो हम भैया बहनों को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और उसमें सहयोग करना चाहिए। आज अपन सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक अपवर्जन और सामाजिक सुरक्षा में इतना ही ध्यान करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि जो वीडियो आप देखते हैं ना, इसको ठीक से देखें और मन से पढ़ें, याद